नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी, लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रास्तीपुरा क्षेत्र में चंदा नहीं देने की बात को लेकर क्षेत्र के ही 3 युवकों ने एक युवक पर हथियार से हमला कर किया घायल। ग्राम हसीनाबाद में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग ने दी दबिश। 1300 किलोग्राम महुआ लहान और 27 लीटर शराब की जब्त। शाहपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्राम पातुंडा के किसानों ने गंदे पानी की समस्या को लेकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के रास्तीपुरा क्षेत्र में चंदा नहीं देने की बात को लेकर क्षेत्र के ही 3 युवकों ने एक युवक पर हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। शहर के रास्तीपुरा क्षेत्र में चंदा नहीं देने की बात को लेकर क्षेत्र के ही 3 युवकों ने एक युवक पर हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रास्तीपुरा निवासी युवक से क्षेत्र के ही 3 युवक चंदा मांगने के लिए घर पर आए थे। चंदा नहीं देने की बात पर 3 युवकों ने धारदार हथियार से युवक के हाथ और छाती पर हमला कर दिया। घायल को गंभीर चोट आई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हो गए आपके साथ? रास्तीपुरा में हम रहते तो वहाँ चंदा मांगे 12 पाती मांगने आए थे, तो हमारे कई पैसे रहते थे। हमने उसके बाद में बोले लेने के लिए, तो बोले मोहल्ले में रहते तो देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। छोटा साजिद है, वो गया, वो राती क्या लेके आया इतना मारना चालू किया। तीनों भाई में आधा भाई चालू था, इतना मारना चालू किया। कितने लोगों ने मारा? 3 जन। क्या ऐसे मारा है? जिले के ग्राम हसीनाबाद में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर आबकारी विभाग 1300 किलोग्राम महुआ लहान और हाथ भट्टी की 27 लीटर शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिले के ग्राम हसीनाबाद में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर आबकारी विभाग ने 1300 किलोग्राम महुआ लहान और हाथ भट्टी की 27 लीटर शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विभाग के RS तिवारी ने बताया कि जिला आबकारी अधिकारी और कलेक्टर के निर्देश पर टीम बनाकर अवैध शराब के ठिकानों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 7 प्रकरण दर्ज किए गए और मौके से शराब बनाने की सामग्री और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महुआ लहान और शराब की अनुमति लागत 69,000 रुपए बताई जा रही है। टीम में बसंत जटाले, राजेंद्र श्रीवास्तव सहित टीम के सदस्यों की आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका रही। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और जिला आबकारी अधिकारी चौधरी साहब के मार्गदर्शन में ये व्रत दक्षिण के द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें चुनाव को देखते हुए अवैध मदिरा आशोधन और मदिरा का जो विक्रय और वितरण है उसको देखते ही कार्रवाई की जा रही है, जिसने अपने चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जिसमें हमने आज 1300 किलो महुआ लहान और 27 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की है, जिसमें 7 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसने 2 आरोपियों को स्थान से ही गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 34 का के अंतर्गत उनके प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। सर, ये कहाँ शराब बना रहे थे? ये ग्राम हसीनाबाद में ये शराब बनाई जा रही थी और उनके जंगलों में। कुल कितनी है? ये 69,050 रुपये है। और हमारे साथ में जो हमारे सहयोगी मुख्य आरक्षक बसंत कुमार जटाले और राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव साथ में थे और उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये काम किया। शाहपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इंदौर इच्छापुर हाईवे से बाइक चोर युवक को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। शाहपुर थाना प्रभारी के निर्देश पर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर शाहपुर थाना पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक चोर को शाहपुर थाना पुलिस ने पकड़ लिया। उससे पूछताछ करने पर गाड़ी के कागज नहीं होने पर उन्हें मोटरसाइकिल चोरी की होना बताया। शाहपुर थाना पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है।
उसके पास से बाइक और इच्छापुर के पास से ही चोरी किया हुआ सामान भी जब्त हुआ। शाहपुर थाना पुलिस ने 1/20 धारा 41.1, 4.102 CRPC और धारा 369 भादवी में अपराध दर्ज किया। आरोपी राहुल द्वारा रात्रि में इच्छापुर में मकान के अंदर घुसकर एक सोने का मंगलसूत्र और मोबाइल चुराना बताया गया। आरोपी के द्वारा ग्राम इच्छापुर के आगे इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बने पुल के नीचे छुपा कर रखना बताया, जहां से मंगलसूत्र और मोबाइल जब्त किया गया। कार्यवाही में थाना प्रभारी संजय पाठक के निर्देशक में सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह राजपूत, आरक्षक भरत देशमुख, आरक्षक हिम्मत गिरासे की अहम भूमिका रही। ग्राम पातोंडा के किसानों ने आज भारतीय किसान संघ जिला इकाई के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को गंदे पानी की समस्या के निराकरण करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम पातोंडा के किसानों ने आज भारतीय किसान संघ की जिला इकाई के बैनर तले जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को रास्ते में आ रहे गंदे पानी का निराकरण करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पातोंडा के करीब 50 किसानों के खेत के रास्ते में ड्रेनेज का गंदा पानी आ रहा है, जिस कारण किसानों को इस गंदे पानी से होकर ही रोजाना आवाजाही करना पड़ती है। गंदा पानी रोड पर आने से कई बार तो किसान अपने खेतों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर हेमलता सोलंकी को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निराकरण करवाने की मांग की। इस दौरान क्षेत्र के किसान मौजूद थे। किसानों को खेत में पहुंचने के लिए भी एक मार्ग होता है, लेकिन हमारे मार्ग को नाले के रूप में परिवर्तित कर दिया है और नाला भी ऐसा बना दिया गया है कि उसमें पूरे ग्राम पातोंडा का सीवरेज का पानी, जिसमें जल, मल, नल और जो दूषित पदार्थ जितने भी है सब प्रवाहित होते हैं और इन दूषित पदार्थों में अलग अलग किस्म के जानवर उत्पन्न होते हैं और सांप जो है इसमें पानी में ज़्यादातर मात्रा में गर्मी होने के कारण अभी सांप भी उसमें उत्पन्न हो रहे हैं और सारे किसान जो है अपने खेतों में पहुंच पाने में असमर्थ है। इसलिए हमारी फसल का बहुत नुकसान हो रहा है, पड़ रहा है। आज कहाँ पहुँचे हो, क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं? हमारी ये मांग है कि ये जो 50 किसानों के खेतों का रास्ता है, इसका जो ड्रेनेज का पानी है वहाँ 300 मीटर पे एक नाला है, लेकिन पानी को 3.5 किलोमीटर घुमा करके उसी नाले में डाला गया है। तो 300 मीटर पर पानी डाला जाए, ना कि 3.5 किलोमीटर घुमा कर पानी यहाँ गंदा नालों में डाला जाए। जिले के खकनार थाना क्षेत्र के साई मंदिर के पास मोटरसाइकिल सवार मां और पुत्र को कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों घायल हो गए, जिनका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र में साई मंदिर के पास मोटरसाइकिल सवार युवक को कार ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक और पीछे बैठी बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 की मदद से पुत्र और मां को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मां को मोटरसाइकिल से बैठाकर पुत्र बुरहानपुर मामा के यहां आ रहा था कि कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ग्राम सावली खेड़ा से मेरा भांजा सुरेश और मेरी सिस्टर लक्ष्मीबाई बुरहानपुर आ रहे थे। खकनार के आगे साई मंदिर के पास एक पिकअप बोलेरो वाले ने पीछे से इनको मार दी टक्कर, जिससे इनको काफ़ी चोटें आई है। 108 एम्बुलेंस द्वारा सरकारी अस्पताल बुरहानपुर में भर्ती किया, जिनका इलाज चल रहा है। महाजनापेट स्थित 450 साल पुराने मंदिर में भगवान श्री बालाजी महाराज का नवरात्रि की 11 पर दूसरी बार ताप्ती नदी के जल से अभिषेक हुआ। महाजनापेट स्थित 450 साल पुराने मंदिर में भगवान श्री बालाजी महाराज का नवरात्रि की 11 पर दूसरी बार ताप्ती नदी के जल से अभिषेक हुआ। दराबा और चुड़वे का भोग लगाया। दर्शन को कम ही भीड़ पहुंची। शाम को ब्राह्मण नंगे पैर सतियारा घाट पहुंचे। अंधेरे में मोबाइल टार्च के उजाले में ताप्ती नदी का जल घड़ों में भरा और घंटे व शंख की गूंज के बीच जल महाजनापेट स्थित मंदिर तक ले आए। करीब 11 घड़ों में लाए ताप्ती जल से श्री जी का जल अभिषेक शुरू किया गया। इस बीच दर्शन के लिए सैकड़ों भक्त मंदिर में पहुंचते रहे। दर्शन के दौरान मंदिर में भीड़ जैसी स्थिति नहीं बनी। सोशल डिस्टेंसिंग में भक्त दर्शन कर लौटते चले गए। अंत में शयन आरती के बाद पहले दिन के अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। पूजन में चंद्रकांत, बालाजी वाले, प्रकाश अग्रवाल, आशीष भगत सहित अन्य शामिल हुए।
इच्छापुर हाईवे के ताप्ती पुलिया के पास परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेज नहीं मिलने पर चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी वसूला गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे के ताप्ती पुलिया के पास परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेज नहीं मिलने पर चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी वसूला गया। परिवहन अधिकारी राकेश भूरिया ने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देश पर आज ताप्ती नदी के पुल के पास 4 पहिया सहित बड़े वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में दस्तावेज नहीं मिलने पर करीब 15 वाहनों के चालान बनाकर 9,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही 4 पहिया वाहन से 1,650 रुपये का टैक्स भी वसूला गया। चलाकर कार्रवाई की जा रही है आज। परिवहन विभाग द्वारा आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिए गए हैं कि सभी जगह पे चेकिंग की जाए। इसके अंतर्गत और चुनाव को ध्यान में रखते हुए चेकिंग की जा रही है, जिसमें सभी वाहनों को दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और अगर किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है तो उसका चालान बनाया जाएगा। ताप्ती नदी के पंपिंग स्टेशन की बिजली लाइन में फॉल्ट होने से 4 वार्ड में 10 घंटे देरी से पानी सप्लाई हुआ। ताप्ती नदी के पंपिंग स्टेशन की बिजली लाइन में फॉल्ट होने से 4 वार्ड में 10 घंटे देरी से पानी सप्लाई हुआ। यहां से शिकारपुरा पानी की टंकी में जलापूर्ति होती है और फिर वार्डों में पानी सप्लाई होता है। पंपिंग स्टेशन बंद होने से दोपहर 12 बजे तक टंकियों में पानी सप्लाई नहीं हो सका। ताप्ती नदी पर पुराने पुल के पास ही नगर निगम का पंपिंग स्टेशन बना हुआ है। यहाँ आधा दर्जन ट्यूबवेल है, जिससे 24 घंटे पानी टंकियों में सप्लाई होता है। बुधवार सुबह 7 बजे के बाद से पंपिंग स्टेशन पर बिजली सप्लाई बंद हो गया था। जैनाबाद फाटे के पास बिजली के तार टूट जाने के कारण फॉल्ट हुआ। बिजली कंपनी को फॉल्ट की जानकारी दी गई, लेकिन कंपनी ने दोपहर तक सुधार नहीं होने की जानकारी दी। इसके बाद नगर निगम ने तुरंत जल प्रदाय होने वाले वार्डों में मुनादी कराकर पेयजल सप्लाई में होने वाली देरी की जानकारी दी। दोपहर 12 बजे बाद सुधार कार्य पूरा हुआ और पंपिंग स्टेशन से पानी सप्लाई शुरू हो सका। पानी की टंकी भरने के बाद दोपहर 4 बजे तक पानी सप्लाई वार्डों में किया गया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। रास्तीपुरा क्षेत्र में चंदा नहीं देने की बात को लेकर क्षेत्र के ही 3 युवकों ने एक युवक पर हथियार से हमला कर किया घायल। ग्राम हसीनाबाद में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग ने दी दबिश। 1300 किलोग्राम महुआ लहान और 27 लीटर शराब की जब्त। शाहपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्राम पातुंडा के किसानों ने गंदे पानी की समस्या को लेकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।